स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने इम्पल्स तक कर लिया था, आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑफ मोशन, ये सबसे आसान लॉ है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ for an every action there is equal and opposite reaction। दो बॉडीज हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, या एक बॉडी भी फोर्स लगा देगी तो दूसरी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगी। अगर इस बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगेगी उसको मैं F12 बोलता हूँ, और इस फोर्स को मैं क्या बोल दूंगा, F21। F12 का मतलब क्या है, फोर्स सॉरी डायग्राम को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, एरो का साइन पलट देते हैं। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन, इस बॉडी का मास ले लीजिए M1, इस बॉडी का मास ले लीजिए M2, ठीक। इज द फोर्स ऑन M1 बाय M2 एंड इट इज द फोर्स ऑन M2 बाय M1। ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और अपोजिट के लिए साइन हमेशा किसका लगता है, माइनस का। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, क्लियर। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है वो भी देख लीजिए, आपको बुक में से नोट करना है। इम्पल्स की एप्लीकेशंस भी नोट करनी है, ध्यान रखिएगा। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, पहली एप्लीकेशन क्या है, वॉकिंग, कि हम वॉक नहीं कर सकते बिना न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई किए। मतलब अगर मेरा पैर है, मैंने इसको पीछे फोर्स लगाया, तो ही मैं कहाँ जा पाऊंगा, आगे। और जितनी तेजी से पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा उतनी तेजी से मैं आगे जाऊंगा। आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, स्विमिंग। फॉर एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कहने का मतलब क्या, आप जितनी तेजी से अपनी बाजू से जोर लगाएंगे, पानी को पीछे खींचेंगे, पीछे फेंकेंगे, उतनी तेजी से आप क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक टेबल पर एक बुक भी पड़ी है ना, तो भी नीचे की तरफ उसका वेट कितना है, mg, और अपोजिट रिएक्शन में मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर भी लगेगी, इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, r इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। इनकी एप्लीकेशंस कम से कम 4 एप्लीकेशंस आपको बुक में से नोट डाउन करनी है। इम्पल्स जो मैंने कराया था उसकी एटलीस्ट 4 एप्लीकेशंस आपको नोट डाउन करनी है। इसके बाद मैं आपको कनेक्टेड मोशन पे लेके आ रहा हूँ। कनेक्टेड मोशन क्या है, हमारे एक पुली लिया हमने, एक बॉडी ली जिसका मास क्या है m1, एक बॉडी जिसका मास क्या है m2। ऑब्वियसली बात आपको दिख रही है कि m2 भारी है m1 से, तो m2 कहाँ जाएगा, नीचे। इसका वेट क्या होगा, m2g। m1 कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका वेट क्या होगा, m1g। एक्सेलरेट ये ऊपर हुआ, एक्सेलरेट नहीं, ये नीचे हुआ। इस वायर में टेंशन है T, ऑब्वियसली बात है वायर एक ही है तो टेंशन भी एक ही होगा, क्लियर। अब हमें ना 2 इक्वेशंस बनानी है। अब पहले ये बताइए कि T बड़ा या m2g, पता कैसे चलेगा, इस एक्सेलरेशन को देखकर। ये एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जा रहा है तो मतलब ये वाली फोर्स इससे ज़्यादा बड़ी है। तो अगर मैं बात करूँ m2a की, उसको किसके इक्वल होगा,
m2g माइनस टी, मतलब मुझे इस m2 पर नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, m2g माइनस टी के। अगर यही बात मैं यहाँ पर लेके आऊँ m1 एक बार, तो बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब टेंशन बढ़ी m1g से, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी, t माइनस m1g। अब मेरा डायग्राम का काम खत्म है, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो a कॉमन आ जाएगा लेफ्ट साइड में से, अंदर क्या बचा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2g माइनस टी प्लस टी माइनस m1g। टी से टी कट गया, g कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2, और a की वैल्यू कितनी आ गई, m2 माइनस m1 इंटू जी बाय में m1 प्लस m2। You got the acceleration. क्लियर। अगर एक्सेलरेशन आ गया है तो इसी प्रकार हम टेंशन में निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो, जैसे हमने इनको ऐड किया था वैसे ही आप इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या आ जाएगा m1a बाय m2a, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, m2g माइनस टी बाय टी माइनस m1, m2g सॉरी अच्छा ये m2a बाय m1 होगा, तो क्या m2g माइनस टी बाय टी माइनस m1g। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक काट दीजिए, m2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m1t। क्लियर। ये वाली टर्म इधर जाकर ऐड हो जाएगी क्योंकि माइनस में थी, और ये वाली टर्म इधर जाकर ऐड हो जाएगी क्योंकि ये माइनस में थी। ये इधर आएगी, इस उधर टी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2। m1 m2g है, इधर जाकर प्लस होगा m1 m2g से, तो क्या हो जाएगा 2m1 m2g। टी की वैल्यू कितनी आ गई 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। यू गॉट द टेंशन है। क्लियर। कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।